नमस्कार साथियों महंगाई राहत और महंगाई भत्ता 2026 के बारे में एक लेटेस्ट बड़ी अपडेट लाया हूँ। जी हाँ साथियों, काफी लोग परेशान हैं, तमाम पेंशनर परेशान हैं डीओ को लेके, डीआर को लेके कि सरकार कब फाइनल मोहर लगाएगी। आखिर दोस्तों उनके मन में तमाम सवाल उभर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों, आपका डीए डीआर के बारे में एक बड़ी खबर लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे 6 बड़ी खबरों पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 6 बड़ी खबर हैं आपके डीएडीआर से लेके। सबसे पहले हम हेडलाइंस देखते हैं कौन कौन सी बड़ी खबर है। पहले दोस्तों है प्रश्न, डीएडीआर कितना सरकार कितना बढ़ाएगी। देखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव भेजा है। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव भेजा है सरकार के पास। अब देखिएगा कितने का भेजा है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात है, डीएडीआर की घोषणा कब होगी, कब फाइनल मोहर लगेगी, कब सरकार लगा देगी मोदी सरकार, कब ये काम होगा। तीसरी बड़ी बात है, डीएडीआर कब से लागू होगा, कब से ये लागू हो जाएगा, डीएडीआर का मैटर है दोस्तों। और बढ़ा हुआ पैसा हमें कब मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। चौथी बड़ी बात है, बकाया डीएडीआर का एरियर कब मिलेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च ये बकाया एरियर दोस्तों आपका बनेगा, ये कब मिलेगा कब आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल फिक्स। पांचवी बड़ी बात है, अगर किसी का बेसिक पे 18,000 रुपए है, अगर उसका डीए मान के चलो जो भी सरकार डीए बढ़ा रही है तो उसको उसका कितना डीए बढ़ेगा, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। आप भी अपना डीए देख सकते हैं, आपको कितना बढ़ा हुआ जो आपकी सैलरी है, वेतन है या पेंशन है, वो कितनी बढ़ी हुई आएगी वो आप इसमें देख सकते हो। और छठवीं बड़ी बात है, डीए डीआर पर अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो आखिर वीडियो क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। अतः साथियों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप एक पेंशनर हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर एक आप पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशन ले रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड, पेंशनर से रिलेटेड सारी की सारी जो जानकारी है वो सही और सटीक दी जाती है। और बाकी के चैनल यहाँ की बातें करते हैं, बाहर कुछ और दिखाते, अंदर कुछ और दिखाते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। दोस्तों मेरे पापा भी पेंशनर हैं, बहुत कम पेंशन आती है और घर का खर्चा इतना ज़्यादा है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम समझता हूँ। और दोस्तों मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पेंशनर भाई हैं उनकी पेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए। सरकार पेंशनर पर कैची चलाना चाहती है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक पेंशनर की बड़ी फैमिली है दोस्तों, और आने वाले समय में आप सोच लीजिएगा, आपने देश सेवा करी है और देश सेवा का फल आपको पेंशन मिल रही है। सरकार अपनी जेब से नहीं देती बल्कि टैक्स के पैसों से देती है। आपका ही टैक्स होता है, आपको लोगों का टैक्स होता है, टैक्स का पैसा, उससे आपको पेंशन मिल रही है, लोगों को सैलरी मिल रही है। सरकार कुछ नहीं देती, लेकिन सरकार कहती है मैं फ्री फंड का दे रहा हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये पेंशनर ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में आप जान लीजिए बहुत जल्द आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, आप ये जान लीजिए, अब वो हिसाब नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोग एकजुट होइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी चैनल व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, फेसबुक ग्रुप चलते हैं, उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनसे कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हर पल की जो अपडेट आप तक पहुंच सके कि सरकार आपके साथ क्या करने जा रही है, सरकार आपके बारे में क्या सोच रही है। जिससे साथियों आने वाले समय में अगर एक आंदोलन की जरूरत पड़े तो कम से कम एक मंच पर सब लोग इकट्ठे तो हो जाएं, और सरकार की जो सोच है अगर पॉजिटिव जा रही है तो भैया समर्थन किया जाएगा, अगर नेगेटिव जा रही है तो उसका दोस्तों विरोध किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, सरकार ने कुल 18 प्रश्न पूछे 8th पे कमीशन में, जिसमें 16वां प्रश्न, 15वां प्रश्न और 18वां प्रश्न दोस्तों, खासकर 16वां प्रश्न वो पेंशन से रिलेटेड ही है। सरकार का कहना है कि जितने एम्प्लॉय नहीं है उतने ज़्यादा पेंशनर हैं, इनका बहुत ज़्यादा भार हम पर पड़ रहा है, हम किस तरीके से इस भार से बच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, 8th पे कमीशन पे कैसी चलाना चाह रही सरकार, हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ पर सरकार के हलक से खींच लाएंगे, पूरा का पूरा पैसा हक का पैसा है, सरकार नहीं मार सकती। चलेगा दोस्तों, अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है यार, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा, बात करते हैं दोस्तों डीए डीआर कितना। देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मेरा थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, कोई बात नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो डीए डीआर का प्रस्ताव भेजा है वो भेजा है दोस्तों 3%। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, सरकार 2% देना चाह रही थी, लेकिन दोस्तों अब जो सुनने वाला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा है कि 3% डीए डीआर देना पड़ेगा। और दोस्तों बहुत ज्यादा हॉक टॉक हुई है सभी में दोस्तों इस मैटर को लेके, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सभी की राय वो अलग अलग है।
कोई भैया सरकार के पक्ष में बोलता है, कोई सरकार के विरोध में बोलता है, तो यहाँ पर हॉट टॉक हुई है। लेकिन जो फाइनल मोहर लगाने वाली बात यही है, जो भेजी गई है वो 3% की भेजी गई है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या होता है, किस तरीके से 3% मानती है या 2% मानती है, वो सरकार फाइनल डिसीजन लेगी। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3% की ये जो 3% की बात कही है कि 3% होना चाहिए। चलेगा दोस्तों, DADR की घोषणा कब होगी? देखिएगा दोस्तों, मार्च तो महीना जा रहा है, कायदे में मार्च में हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अब जो रिपोर्ट भेज दी है तो उस पर दोस्तों सरकार को फाइनल मोहर लगानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 से लेके 7 अप्रैल 1 से लेके 7 अप्रैल के बीच दोस्तों फाइनल मोहर लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि सरकार आपको 2% DADR देगी या फिर 3% DADR देगी। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 से 7 अप्रैल के बीच फाइनल काम हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी बात है DADR कब से लागू होगा, कब से ये लागू हो जाएगा? देखिएगा साथियों, DADR 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से ये आपका DADR जो कि लागू हो जाएगा और मार्च में हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों सरकार इसको ज़्यादा टाल रही है, लेकिन अब जो कि अप्रैल में ये पहुंच जाएगा, अब अप्रैल से ज़्यादा नहीं जाएगा। चलेगा साथियों, उसके बाद चौथी बड़ी बात है, बकाया DADR का एरियर कब मिलेगा? एरियर वाली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, बकाया DADR का जो एरियर आपकी जो अप्रैल वाली सैलरी है दोस्तों, अप्रैल वाली सैलरी में जुड़ के आएगा, ऐसा दोस्तों सरकार ने कहा है। अब सरकार क्या कहती है क्या करती है वो तो आप सब लोग जानते ही हो, लेकिन सरकार कह रही है कि जो अप्रैल की सैलरी आएगी, बढ़ी हुई सैलरी आएगी, या तो 2% DA बढ़ेगा तो 60 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, अगर 3% बढ़ेगा तो 61 DADR के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी बढ़ी हुई सैलरी आएगी, प्लस आपका एरियर भी उसमें जुड़ के आएगा। एरियर आपका रहेगा जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, यानी 3 महीने का आपका एरियर इसमें जुड़ के आएगा। आप थोड़ा आपकी अगर सैलरी स्लिप है उसको ध्यान से देखिएगा कि आपका कितने महीने का एरियर जुड़ के आया और कितना क्या बढ़ के आया, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलेगा दोस्तों, 5वां बड़ी बात है, अगर किसी का 18,000 बेसिक पे है, आपको आपका बेसिक पे पता होगा, ठीक है, अगर किसी का 18,000 बेसिक पे है तो कितनी बढ़ेगी सैलरी, यानी कि अगर आपकी पेंशन आ रही है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो बेसिक पे से। अगर आपकी सैलरी आ रही तो देखिएगा कैलकुलेशन में आपको बता दूं, अगर 18,000 किसी की है और यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी होती है, 3% की बढ़ोतरी होती है, तो 18 × 3 बराबर 540 रुपये, 540 रुपये इसमें बढ़ के आएंगे इनके। अगर यहाँ पर 2% DA बढ़ता है तो 360 रुपया बढ़ के आएंगे, 360 रुपये बढ़ के आएंगे, यानी हर महीने में 3% DA के अनुसार 18,000 बेसिक पे है तो 540 रुपये बढ़ेंगे। और अगर किसी का 2% सरकार बढ़ा रही है DADR तो 360 रुपये हर महीने बढ़ के आएंगे। अब आप मुझे बताइएगा आपकी बेसिक पे कितनी है, आपको बेसिक पे कितना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका बता दूंगा। आपकी जो अगली जो पेंशन आएगी वो कितनी बढ़ के आएगी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा आपका बेसिक पे कितना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन या सैलरी कितनी आएगी। चलेगा दोस्तों, 6वीं बड़ी बात है, DADR पर अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर वो क्या वीडियो, सबसे पहले वीडियो देखिएगा। तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं, हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने DA और पेंशनर्स के लिए DNS रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली, 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। तो साथियों आपने वीडियो देखा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये वीडियो फेक है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो फर्जी है। दरअसल दोस्तों ये जो वीडियो है अश्विनी वैष्णव का वो 2025 का है, सन 2025 का है दोस्तों। जो 3% DADR बढ़ाया गया था
2025 का दोस्तों ये अश्विनी वैष्णव का वीडियो है, ऐसा कहा जा रहा है। अब फिलहाल दोस्तों क्लियर कोई बात नहीं, आजकल एआई का समय है, एआई में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बुलवाया जा सकता है, किसी का भी चेहरा बदला जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है। तो फिलहाल साथियों जो सुनने मारा वो यही है। तो दोस्तों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।